जाती है और देने यहीं हम लोग के यहाँ हर बार आती ना। हाँ बहुत टाइम से आती हैं हम लोग के यहाँ दिए देने हैं आंटी, तो दे जाती हैं, इन्हीं से ही लेते हैं हम लोग, इन्हीं का ही वेट करते हैं कि ये आए तभी हम लोग दिए लाए, नहीं तो हम लोग बाहर नहीं जाते। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मिस्टर एंड मिसेस वाजपेयी चैनल पर। आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ। सॉरी पर मुझे बहुत टाइम लग गया अपना ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं घर की साफ सफाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और घर में मेहमान वगैरह बहुत ज़्यादा आने हो रहे थे, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैं जो ब्लॉग डाल रही हूँ प्लीज़ इसमें सपोर्ट करिएगा और देखिए। व्लॉग तो काफी सारे शूट कर करके रखे हुए थे, पर ये था ना कि एडिटिंग करने में भी तो टाइम होना चाहिए आपके पास। अब या तो घर की साफ सफाई कर लो या ये सब कर लो, तो सॉरी यार उसके लिए। पर अब नेक्स्ट टाइम टू टाइम सब व्लॉग आएंगे तो आप लोग देखिएगा जरूर और बताइएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ ये दिए वाली आंटी आती हैं, तो मतलब जैसे कि जब महालक्ष्मी आते हैं तो उसमें महालक्ष्मी माता देने आती है, शंकर गौरा जी उसमें तीजा में देने आती है, और जब दिवाली आना रहती है तो दिवाली के पहले ही आके मतलब ये जो आती हैं दिए देने, ये मेरी सासू के समय से आ रही है, मतलब सासू माँ थी तब से आती हैं। तो काफ़ी पुरानी हो गई है आंटी देने। अब क्या है, इनके पति के मतलब हाथ वगैरह का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो उसमें भी दिक्कत हो गई है इनको, तो इसी से ही हम लोग इन्हीं से ही लेते हैं, कहीं नहीं जाते। और यहाँ मेरे बेटे की अलग ही मस्ती चल रही है, वो अपने ही धुन में धुन लगाए रहते हैं और शूट कर करके डाल देते हैं ऊपर पटाखे। आप लोग भी देख लीजिए कैसा नौटंकी चल रही है यहाँ पे अक्षु की। फोन ही नहीं दे रहा था, अपने ही शूट कर रहे थे वो, उनकी अपने ही चल रही थी, तो मैं जबरदस्त। तो घर की साफ सफाई का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि अभी पेंटिंग करने वाले भैया जी लोग आ जाएंगे तो वो लोग पेंटिंग करेंगे, इसीलिए हम लोग ने कहा कि नाश्ता कर ले पहले हम लोग। और आज गैया बछवास था जो मैं भूल गई हूँ, तो दीदी ने मुझे बुला के बताया था कि मतलब आज गैया बछवास है तो उसकी पूजा होगी, फिर खाना खाना तो मैंने पहले ही खाना खा लिया था। हम लोग ने सोचा हम लोग थोड़ा सा सामान निकाल के रख लें, तो जब तक खाली कर लेंगे फिर वो आएंगे जल्दी जल्दी पेंटिंग हो जाएगी। तो फिर काफ़ी सारा हम लोग ने निकाल लिया था, तब भी बहुत सारा सामान रह गया था ऊपर रैक वगैरह का। इतनी ज़्यादा डस्टिंग गंदगी हो रखी थी हमारे यहाँ। एक्चुअली क्या था ना, जब से हम लोग शिफ्ट हुए इस वाले घर में तब से हम लोग के यहाँ पेंटिंग हुई नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब छिपकली वगैरह भी बहुत थी, तो सब साफ सुथरा हुआ, सब अच्छा। मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, मतलब मेरे को खांस नींद आ रही लग रहा है, लेट के सो जा, ऐसा सामान फैला है, चैन नहीं पड़ रही है। लेटो तो भी ना खिसखिसाहट लगती, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब ईचिंग टाइप की हो रही है। अब जब तक सफाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ नहीं होगा। या तो त्योहार के पहले काम कर लिया, त्योहार के बाद उसी टाइम नहीं बैठना चाहिए। मैं इनसे बोल रही थी, समझते नहीं है कोई चीज़। पता है इसी चीज़ के कारण तो लड़ाई होती है, फिर हर चीज़ अपने मन मन की करना, कोई चीज़ सुनना ही नहीं किसी की। दिमाग खराब होता है। ऐसे हमने कहा सुबह की नाश्ता ले आ जाके, तो भैया कहीं ये कर रहे कहीं वो कर रहे, उन्होंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मम्मी भेजेंगी पराठे। तो उनको ये लग रहा था कि नहीं, अब मतलब मम्मी पराठे भेजेंगी तो हम नाश्ता क्यों लाए, क्यों अपने पैसे डाले। तो वो गए नहीं, आखिर जब मम्मी ले आई तब खा लिए, तब फुर्सत। इतने कंजूस है, इन्हीं चीजों के पीछे लड़ाई होती है मेरी, और कुछ नहीं। अभी देखना काम के पीछे भी होगी। जी आ गए, ये देखो ये है, कोई काम नहीं है सिवाय सामान फैलाने के। क्या नाटक हो रहा है यार, जल्दी रख के आओ, तुम्हारे खेल की चीज है, देखो जरा इसको। क्यों कर रहे बेटा, तुमको कुछ यूज की चीज है वो? हाँ। क्या करना है तुमको? जूस बनाना, इससे पीना है। जूस बनाने से बॉडी बनती है। टूट गया, रख दो अक्षर, मैं मारूंगी नहीं तो। देखो मौसी, हम लोग ये लगाने वाले हैं, ये पेड़ पौधे, और यहाँ ये पत्थर है, ये बाकी ये असली नहीं है।
मुझसे टकता है। यहाँ पे पेंटिंग का काम चालू है, मतलब 3 रूम्स हो चुके हैं, बस किचन बचा है। तो वो कहते मैं 1 घंटे को आऊँगा तो जल्दी से किचन करके चला जाऊँगा। पेंटिंग करने वाले भैया तो वो किचन कर रहे हैं, वो किचन हो जाएगा तो फिर हम लोग भी सामान जमाने का काम स्टार्ट कर देंगे। बस फिर रह जाएगी मतलब जो झाड़ू पोछा वगैरह तो वो काम रह जाएगा। ये बोल रहे थे कि मतलब लेबर को बुला लेते तो वो कर लेगी, बट मैंने कहा कि नहीं मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि अपना सामान क्या कहाँ कैसा रखना है वो अपन को ही ज़्यादा समझ में आता है। लेबर लोग जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं, इतना नहीं समझ में आता है। जब अपना घर देखो तो लगेगा अरे हमारे घर में तो कोई सामान ही नहीं है भाई, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, हमारा घर तो ऐसे ही है, बहुत कम सामान है हमारे घर में, बहुत कम। जब निकलता है ना तब समझ में आता है कि कितना सामान है, क्या कैसा है। आप देख सकते हैं घर की हालत, दीवारों की कैसी हालत हो गई, मतलब इतनी ज्यादा सीत आ गई थी और निशान बन गए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम लोग को बेचैनी होने लगी थी कि यार घर को बहुत ज्यादा पेंटिंग की जरूरत है। तो अब फिर मतलब हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो करते हैं, पेंट करवाते हैं। पेंट तो करा लिया अंदर, पर बाहर का जो पेंट था वो करने के लिए जिनको बोला तो वो आए ही नहीं। तो इस चक्कर में बाहर पेंटिंग नहीं हो पाई, केवल घर के अंदर ही अंदर का काम हो पाए। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, नहीं तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बना के बोल रही है। एक्चुअली क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। जब से साफ़ सफाई हुई है ना एकदम डस्ट गई है खूब ज़्यादा, तो डस्टिंग का काम हुआ तो उस चक्कर में कोल्ड भी हो गया है मुझे। और घर के पेंट का कलर मैंने ही डिसाइड किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरे घर के पेंटिंग कलर। मतलब कि मैंने ही जो भी डार्क कलर थे, लाइट कलर थे, सब मैंने ही चूज़ किया था, बट अंदर के रूम का कलर इनकी चॉइस का था और बाहर का जो ग्रे कलर है वो मेरी चॉइस का था। मुझे वो वाला कॉम्बिनेशन चाहिए था, मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन। और किचन में मुझे लाइट कलर ही चाहिए था, क्योंकि किचन में हमेशा लाइट कलर ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जो जो कलर के कॉम्बिनेशन है कैसे लगे आप लोग को प्लीज मुझे बताइएगा। बाहर और पेंट हो जाता हम लोग के घर में तो और मजा आ जाती, कम से कम अंदर बाहर दोनों ही जगह अच्छा लगने लगता। पर अंदर तो बहुत अच्छा हो गया, बाहर पर अभी भी पूरे मतलब काई वगैरह है, गंदा है, अच्छा नहीं है। साफ सुथरा हो जाता है तो थोड़ी अच्छी सी वाइब भी आने लगती है घर में ना। इसके आगे का और भी ब्लॉग है दोस्तों, पर क्या था ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इतना ही डाला। तो आगे का ब्लॉग फिर मेंशन करती हूँ और डालूंगी इसके आगे का। तो आप लोग ऐसे बने रहिए और मेरे सारे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा और क्या क्या मतलब देखना पसंद करते तो मैं डालूंगी। और मैंने आप लोगों से जो पूछा था कि मेकअप का ब्लॉग कैसा रहा, आप लोगों ने उसका भी कुछ नहीं बताया मुझे। अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं डालूंगी, क्योंकि ना शूट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप नेक्स्ट व्लॉग में फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू।